हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। आज हम बात करने वाले हैं किस बीमारी में कौन सी दवा देते हैं या क्लिनिकल सेटअप मेडिसिन और मेडिकल स्टोर मेडिसिन लिस्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इनके कॉजेस, इस बीमारी के कॉजेस क्या हैं, उन बीमारी के सिम्टम्स क्या और उनमें हम लोग किस तरह का ट्रीटमेंट लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा है वो है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड का जो कारण है वो होता है रीनो वायरस। रीनो वायरस एक तरह का वायरस है जो कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो ऊपरी भाग है उस पे इन्फेक्शन करता है और सामान्य जुकाम आपको दिलाता है। तो ये इनके रीज़न हो गए। बाकी मैंने हिंदी में और इंग्लिश दोनों में लिख दिया, आप इसे रीड कर सकते हो। अब हम इनके सिम्टम्स देखते हैं। जो कॉमन कोल्ड का जो सिम्टम्स है वो क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला पता आपको, आपका नाक बहेगा, नाक से पानी निकलेगा, बहती नाक। दूसरा जो है आपको करीबन 101 से 102 फ़ारेनहाइट में बुखार होगा, या अगर इससे आप सेल्सियस में कहते हो तो 38.3 से 38.9 डिग्री सेल्सियस के तक आपको बुखार होगा। उसके बाद जो है आपका क्या बोलते हैं कि गले में दर्द, सोर थ्रोट होगा और किसी चीज़ को निगलने में कठिनाई होगी। तीसरा इनका सिम्टम हो सकता है आपको खांसी होगा, चिड़चिड़ापन हो सकता है। उसके बाद जो कुछ ग्रंथियां होती है वो स्वेल कर सकती है और कभी कभी क्या होता है इस सिम्टम्स में आपको भूख भी नहीं लगता है। आइए हम इनके दवाई के ऊपर बात करते हैं। कॉमन कोल्ड में जो सामान्य सर्दी है उसमें हम कौन सी दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बेस्ट आता है कॉमन कोल्ड के लिए वो होता है चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट। चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट का अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 3 तरह के इंग्रेडिएंट ड्रग इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिट्रिजिन डाहाइड्रोक्लोराइड, दूसरा होता है फिनाइल इफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड एंड तीसरा जो होता है पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन से चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट बनता है। दूसरा इस लिस्ट में हमारा है सिनरेस्ट। जो सिनरेस्ट की जो कंपोजिशन होती है वो होती है पैरासीटामोल एंड फिनाइल इफ्रीन HCl, और इसमें जो एक अलग होती है वो होती है क्लोरफिनरामाइन मिलिएट। तो ये भी जो यूज होती है कॉमन कोल्ड में होती है। तीसरी जो दवाई वो है विकोरिल। विकोरिल का कंपोजिशन सेम एज इट जो है वो सिनरेस्ट की तरह होती है। तो ये इन 3 तरह की टेबलेट को हम लोग कॉमन कोल्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट है खांसी। गाइस इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, वीडियो को स्किप जरूर बिल्कुल भी ना करें। तो जो कफ है, कफ मतलब खांसी, इनके कफ के जो कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जी हो सकता है, उसके बाद अस्थमा हो सकता है, सर्दी, फ्लू, क्या बोलते हैं कि न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस वगैरह, साइनोसाइटिस वगैरह हो सकता है। उसके बाद कहते हैं कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स हो सकता है, GRD डिजीज भी हो सकता है। ये जो खांसी के कारण बन सकते हैं। मेन हमारा टॉपिक क्या है, मेडिसिन, लेकिन हम सिम्टम्स और कॉजेस देखते चलते हैं नॉलेज के लिए। तो सिम्टम्स क्या होते हैं खांसी के, तो देखिए पहला तो बहती नाक या भरी हुई नाक, नाक जाम होगा, नाक में जो क्या बोलते हैं स्पूटम भरा होगा और नाक से पानी बहेगा। सोर थ्रोट, गला में खराश हो सकता है। देन उसके बाद हॉर्सनेस, स्वर बैठना, आवाज़ बैठ जाएगा। विजिंग, घरघराहट जैसी आवाज़ आएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होगा। और सीने में जलन या मुंह में खट्टा और स्वाद जैसा फीलिंग जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी जो है रेयर केसेस में जो आप खांसते हैं तो कभी कभी ब्लड भी आ सकता है। तो ये इनके सिम्टम्स है कफ के। आइए इनकी दवाई के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोजेंसेस। लोजेंसेस मतलब मीठी गोलियां, यानी कि चूसने वाली गोलियां, जैसे कि स्ट्रेप्सिल्स है और विक्स की गोली वगैरह। तो इन सब गोली का आप लोग एज अ ओरल यूज कर सकते हैं, चबा के या चूस करके टॉफी की तरह खा सकते हैं। दूसरा, आप जो गाइस खांसी है, एक खांसी होती है बलगम के साथ, एक खांसी होती है विदाउट बलगम के साथ। जो बिना बलगम, जो जिसमें बलगम नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूखी खांसी कहते हैं। तो जो सूखी खांसी का मैं एक ट्रिक बताता हूँ। सूखी खांसी का कोई भी दवाई होगा उसमें 3 तरह की कंपोजिशन होगी, 3 तरह की ड्रग इंग्रेडिएंट पाई जाएंगी। जो पहला वो है डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, दूसरा आपको क्लोरफिनरामाइन, तीसरा फिनाइल इफ्रीन। कोई भी ड्राई कफ की जो सिरप आएगी उसमें ये 3 ड्रग ही पाई जाएगी, ठीक है। अब जो ये 3 ड्रग किस किस दवाई में पाई जा रही है तो वो आपका एग्जाम्पल है एम्ब्रोलाइट D+ आप ले सकते हो, इसका ब्रांड नेम है। देन एस्थाकाइन DX के नाम से आता है, उसके बाद एस्कोरिल D+ के नाम से आता है। इन सब का कंपोजिशन जो है ये 3 है। तो ये आप जो है सूखी खांसी में इनका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हमारा वो है वेट कप, गीली खांसी। इट मीन्स मतलब कि स्पूटम वगैरह भी आ रहा है। तो इनका जो कंपोजिशन वगैरह है वो क्या है, वो है लीवोसैल्ब्यूटामोल, देन एम्ब्रोक्सोल एंड गुआफिनिसिन। ये 3 तरह के इंग्रेडिएंट ड्रग से मिलके जो बनते हैं वो वेट कफ सिरप बनते हैं।
गीली खांसी के लिए बनते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एम्ब्रोलाइट एस के नाम से आता है, एस्थालिन AX आता है, एस्थाखाइंड LS आता है, एंड ब्रोजिडेक्स नाम से सिरपें आती हैं वेट कफ के लिए। ये चीज़ें क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं माउथ अल्सर, मुंह में छाला पड़ जाना। तो मुंह में छाला पड़ जाने के कारण क्या हो सकते हैं? स्ट्रेस, एंजाइटी या हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। तनाव हो सकता है, चिंता हो सकती है, किसी हार्मोन के परिवर्तन के कारण हो सकता है। दूसरा जो कॉमन है वो इंजुरी, दांत से गाल में लग जाना या होठ में चोट लग जाना, उससे हो सकता है। तीसरा आपका कोई किसी प्रकार का आप फूड खा, जैसे कि ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं या चॉकलेट खाने से या मूंगफली कभी कभी क्या होती है ये रिएक्शन कर जाती हैं, तो उसमें भी आपको माउथ अल्सर देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ टूथपेस्ट होते हैं उनका जो झाग होता है वो बहुत मतलब कि कड़वा होता है, जिससे क्या होता है कि आपको लिप्स वगैरह कट जाता है और उससे भी आपको माउथ अल्सर देखने को मिलते हैं। इनकी मेडिसिन की हम बात करें तो माउथ पेंट्स और जेल भी इस्तेमाल करते हैं। माउथ पेंट्स जैसे कि ये आप कैंडिड होता है, कैंडिड जो है एक माउथ पेंट है, इसे ओरल हमें जहाँ पे हमारे क्या बोलते हैं छाला है वहाँ पे लगाना होता है। देन ओरासोर एक जेल आती है, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो हम एक बहुत बेहतरीन एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं ओमिपराजोल कैप्सूल के साथ। तो एक एजिथ्रोमाइसिन प्लस, एजिथ्रोमाइसिन के साथ हम लोग जो है डॉक्टर जो है कभी कभी एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, उसके साथ जो है ओमिपराजोल कैप्सूल का कॉम्बिनेशन देते हैं एंटीबायोटिक में। दूसरा हम बात करते हैं तो यहाँ पे एंटीबायोटिक सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन है, ओमिपराजोल नहीं है, लेकिन हम साथ में देते हैं। उसके बाद हम एक विटामिन की लेते हैं जिंक कैप्सूल के साथ। तो बी कॉम्प्लेक्स 40 विद विटामिन C के साथ हम एक कैप्सूल लेते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं माउथ अल्सर में। और नेक्स्ट जो दवाई है वो है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेल आती है। इसका पूरा नाम है कोलिन सेलिसाइलेट बेंजोकोनियम क्लोराइड एंड लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, जैसे कि यहाँ पे आप इसका फिगर देख सकते हो। ये एक तरह का जेल है, इसका भी आप सेवन कर सकते हैं माउथ अल्सर को ठीक करने के लिए। समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं कब्ज। कब्ज के कारण क्या हो सकते हैं? हो सकता है आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी है, विटामिन डी की कमी होने के कारण। उसके बाद आप जो खाना खा रहे हो उसमें ज़्यादा फाइबर नहीं है, फाइबर की कमी हो रही है आपकी बॉडी में, तब आप बहुत कम पानी पी रहे हैं, बिल्कुल सूरा बन रहे हो तब। उसके बाद आपने चीज़ वगैरह, मिल्क वगैरह बहुत एक्सेस खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया, तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो सकता है। जैसे कि कब्ज जो है ये दो तरह के हो सकते हैं, एक एक्यूट, दूसरा क्रोनिक। एक्यूट मतलब क्या होता है? मतलब ज़्यादा पुराना नहीं हो, यानी कि तीव्र हो, मतलब कि ज़्यादा लंबे समय से नहीं हो। तो एक्यूट अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, ज़्यादा लंबा कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो उसमें हम एक टैबलेट देते हैं डुल्कोफ्लेक्स, जिसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है बिसाकोडील टैबलेट। तो इनको अगर हम डोज की बात करें तो एक टैबलेट लेना है बेड टाइम, यानी जब आप सोने जा रहे हो तो एक टैबलेट खा लो। दूसरा इसमें एक लिक्विड आती है, लिक्विड की पैराफिन आती है एक लिक्विड की, उसमें जो है हम क्रीमेफेन, एक बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड पैराफिन होती है, उसको भी आप ले सकते हो। सोने से पहले 10 ml आप पी सकते हो, या 2 TS 2 चम्मच लो, या 10 ml आप इसे पी सकते हो। देन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, जो कि बहुत लंबे समय से चलता आ रहा हो, पुराना कॉन्स्टिपेशन हो, तो उसमें हम एक दवाई का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है इसबगोल। ठीक है, इसबगोल को हम कैसे लेते हैं, डोज क्या है, तो 2 TSP। TSP मतलब 2 टीस्पून, मतलब कि एक चम्मच। यहाँ पे 2 चम्मच लेंगे तो एक चम्मच में 5 ml होता है, 2 चम्मच में 10 ml, या 2 TSP 2 चम्मच लें या 10 ml आप पी लें, या तो आप इसे दूध में डाल के या पानी में डाल के, जो आपके पास सुविधा है उसमें डाल के 10 ml या 2 चम्मच आपने लेना है, वाटर या मिल्क में मिलाना है, उसे पी लेना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा डायरिया, जिसे आप लोग लूज मोशन या दस्त के नाम से जानते हो। इनके कारण क्या हो सकते हैं? फूड इंटॉलरेंस हो सकते हैं, फूड नहीं पचा हो, किसी मेडिसिन के रिएक्शन हो गया, कोई इंटेस्टाइनल डिजीज हो, एलर्जी वगैरह हो गया हो खाना खाने से, है ना, कि तेल का सामान ज़्यादा खा लिए, कुछ ऐसे पूरी वगैरह खा लिए, तो आपके जो है स्टूल पूरा पतला हो जाता है, यानी कि लूज मोशन हो जाता है आपको। ये भी दो तरह के होते हैं, एक्यूट यानी कि जो ज़्यादा पुराना नहीं हो, तुरंत हुआ हो, तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लेवल। इनकी डोज है 1 टैबलेट स्टेट। इसका मतलब होता है इमीडिएटली, आपको तुरंत लेना है, कोई लेट नहीं करना, आपको तुरंत इमीडिएटली लेना है उस एक टैबलेट को। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्रोनिक, जो लंबे समय तक चलता आ रहा हो, दस्त, बहुत पुराना दस्त हो, क्रोनिक दस्त हो, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं मेट्रोजिल। इसका कंपोजिशन है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोजिल नाम की आती है 400 की स्ट्रेंथ में। इसका आप एक टैबलेट जो है दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम, बीडी मतलब ट्विस इन अ डे इनका सेवन कर सकते हो। दूसरा आपका है निट्रोलिन बी। इनके जो डोज है आप 7 दिनों तक, एक दिन में 3 बार TDS मतलब एक सुबह, शाम और रात में आप इसका सेवन कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टमक पेन, पेट में दर्द।
पेट में दर्द जो, अगर हम एपिगैस्ट्रिक पेन की बात करें, एपिगैस्ट्रिक पेन मतलब होता है पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द। अगर पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द है तो वहाँ पे हम लोग कौन सी दवाई का इस्तेमाल करते हैं? तो पहला हम लोग ओमिपेराजोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे खाना होता है? तो एक टैबलेट लेंगे हम लोग 20 mg के स्ट्रेंथ में आती है वो, और 20 mg के स्ट्रेंथ में हम लोग एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम खा सकते हैं, यानी कि एक सुबह और एक शाम, यानी दिन में 2 बार आपको खाना है ये ओमिपेराजोल टैबलेट इन केस ऑफ पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द। दूसरा आपको एंटासिड जेल, एक एंटासिड्स आती हैं, उनकी जेल आती हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लेवल लगा रखा है। तो उनका डोज क्या है? 5 ml, यानी कि 1 टीस्पून एक दिन में 3 बार, सुबह शाम दोपहर, या तो 1 चम्मच या 5 ml उनके ढक्कन से पी सकते हो आप। कॉन्सेप्ट क्लियर? रीनल कोलिक, गुर्दे का दर्द, किडनी के आसपास का दर्द, जैसे कि डिक्लोफिनेक इंजेक्शन आप ले सकते हो, 2 ml की डोज लेना है, इंट्रामस्कुलर मसल्स में लेना है और स्टेट इमीडिएटली लेना है, तुरंत लेना है, लेट नहीं करना है। दूसरा आपको है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामोल का कंपोजिशन, जो कि आपको जिनका ब्रांड नेम है साइक्लोपाम के नाम से विख्यात है। आप इनका एक टैबलेट ले सकते हो एक दिन में 3 बार, TDS। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है वॉमिटिंग एंड नोजिया, उल्टी और मतली का इलाज क्या हो सकता है? इसमें जो पहला दवाई हम लेते हैं वो हमारा है डोमपेरिडोन टैबलेट। डोमपेरिडोन टैबलेट का अगर हम डोज देखते हैं तो एक टैबलेट हमें लेना है एक दिन में 3 बार, 1 टैबलेट TDS थ्राइस इन अ डे, एक दिन में सुबह दोपहर एंड नाइट में। दूसरा जो आपका ओंडासिट्रोन टैबलेट, ये बहुत ही विख्यात टैबलेट होता है, इंजेक्शंस भी आती हैं, सिरप्स भी आती हैं। तो इनका जो हम डोज हम बात करें तो एक टैबलेट ये भी एक दिन में 3 बार, ओंडासिट्रोन का एक टैबलेट एक दिन में 3 बार। उसके बाद एक इंजेक्शन की हम बात करेंगे, प्रीनोर्म इंजेक्शन 20 ml, ठीक है, पेरीनोर्म के नाम से एक इंजेक्शन आता है। अगर बहुत ज़्यादा यानी कि उल्टी है, सीवियर कंडीशन हो, सीवियर कंडीशन, तो 10 mg हम देते हैं, इमीडिएटली वहाँ पे इनका सेवन होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पेट में जलन, जिसको हम लोग हार्ट बर्न के नाम से जानते हैं, क्यों होता है पेट में जलन? आपके पेट में जलन क्यों होता है? कारण क्या है? फैटी फूड, मिल्क वाला, चीज़ वाला, ज़्यादा क्या बोलते चर्बी वाला चीज़ खाते हो, बटरी चीज़ खाते हो तो आपको छाती में जलन होगा। अल्कोहल वाली चीज़ें खाते हो, दारू का सेवन करते हो, देन उसके बाद बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, दिन में 4 बार 5 बार जलन होगा। उसके बाद स्मोकिंग करने वालों तब आपको आपके चेस्ट में जलन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इनके जो है दवाई के बारे में। तो इसमें हम एक एंटासिड जेल लेते हैं जो कि जेलोसिल के नाम से विख्यात होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दवाई है। इनका डोज हम बात करें तो 2 TSF एंड TDS, यानी कि जो आप यानी कि 2 TSF 2 स्पून लेना है हमने दिन में 3 बार बिफोर मील, और खाना खाने से पहले हमें एक दिन में 3 बार लेना है 2 TSF यानी कि 2 स्पून्स। समझ में आ गया आपको? उसके बाद हमारा है ओमिपेराजोल कैप्सूल, ओमेस के नाम से ये विख्यात है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लेवल लगा दिया है, तो इनका जो आप 20 mg के स्ट्रेंथ में ये आती है, तो एक टैबलेट एक दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो एनोरेक्सिया, भूख ना लगने की दवा। जब भूख ना लग रहा हो तो एक हिमालय की सबसे बेहतरीन दवाई आती है लीफ 52DS के नाम से, डबल स्ट्रेंथ के नाम से, ठीक है। जो लीफ 52 टैबलेट DS है, इनकी डोज की अगर हम बात करें तो 2 टैबलेट DS, यानी कि जो DS है ना ये एक ही होता है, लेकिन इसमें जो स्ट्रेंथ होती है 2 टैबलेट की होती है। तो आप इनका अगर DS ले रहे हो तो आप एक टैबलेट लेना, और DS नहीं ले रहे हो तो 2 टैबलेट लेना। अगर आप DS ले रहे हो, लीफ 52 DS ले रहे हो तो एक टैबलेट दिन में 2 बार। समझ में आ दिन में 3 बार, TDS है ना, दिन में 3 बार। लीफ 52 DS अगर ले रहे हो, DS मतलब डबल स्ट्रेंथ, तो एक टैबलेट दिन में 3 बार। समझ में आ गई? दूसरा आपका नीरोबियोन 40 के नाम से आती है। इनकी जो डोज की हम बात करें तो एक टैबलेट दिन में 2 बार, एक टैबलेट दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तीसरा आपका है ब्यूक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि लॉन्जिफिन के नाम से क्या बोलते हैं कि ज़्यादा फेवरेट है, मार्केट में बिकती है। इनकी डोज की अगर हम बात करें तो ये 25 mg की स्ट्रेंथ में आती है। तो 25 mg हमें लेना है, एक टैबलेट एक बार इवनिंग में, एक बार मॉर्निंग में, एक बार सुबह एक बार शाम, यानी एक दिन में 2 बार खाना खाने से पहले, बिफोर मील, खाना खाने से पहले। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो है रेसनर प्लस टैबलेट। एक रेसनर प्लस टैबलेट आती है, इसका अगर हम उपयोग की बात करें तो कहाँ इस्तेमाल होता है? बर्निंग एंड टिंगलिंग इन द लेग्स, पैरों में जलन और झंझनाहट। जब जो आपका पैरों का तलवा है ये क्या होगा, इसमें जलन होगा और अचानक से झंझनाहट, झुंझुनी भर जाता हो, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो वहाँ पे हम रेसनर प्लस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो,
इनकी डोज क्या हो सकती है, एक टेबलेट आप या तो एक दिन में एक बार ले सकते हो, या आपको डॉक्टर ने कहा है कि एक दिन में आप 2 बार लो, तो आपको एक दिन में 2 बार भी लेना हो सकता है। एक दिन में एक बार भी ले सकते हैं और एक दिन में 2 बार भी ले सकते हैं एक टेबलेट। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है एंड मेडिसिन है वो हमारा है पायरोक्स डीटी टैबलेट। पायरोक्स डीटी टैबलेट की अगर हम बात करें तो इनका उपयोग कहाँ पे होता है, जॉइंट स्वेलिंग या जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो गया हो या पेन कर रहा हो, ठीक है। तो इनकी जो डोज होती है ना, अब ये 20 mg के स्ट्रेंथ में यहाँ पे देख लो, एक टैबलेट लेना आपको एक दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, अब हम बात करते हैं कुछ क्रीम्स के ऊपर। क्रीम्स में हमारा है सबसे पहला बीटाडीन ऑइंटमेंट। क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट की बात करें तो बीटाडीन ऑइंटमेंट है, इनके अगर हम उपयोग की बात करें तो स्मॉल कट, छोटा सा कट अगर लग गया हो आपके बॉडी पे, हाथ वगैरह पैर वगैरह हैं, तो वहाँ पे आप इसका सेवन कर सकते हो। दूसरा है स्किन इन्फेक्शन, आपकी जो स्किन है त्वचा पे किसी प्रकार का संक्रमण हो रहा है तो वहाँ भी इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा आपका बर्निंग, जलन हो रहा है आपके क्या बोलते हैं स्किन्स वगैरह पे, तो वहाँ पे आप इसे रब कर सकते हो, लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा हमारा था ओमीजेल। ओमनी जेल आपने देखा भी होगा, तो ओमनी जेल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मसल्स पेन में। जब आपके जो मसल्स में ऐंठन है, मांसपेशियों में दर्द है, जॉइंट पेन है, जोड़ों में दर्द है, तो आप ओमनी जेल का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेटनोवेट सी एंड वेटनोवेट एन का। ये वेटनोवेट सी है, ये आपका वेटनोवेट एन आपका ये क्या है, क्रीम्स है। तो ये चीज़ तो आपको इनका अगर हम यूज़ की बात करें तो कौन कौन सा इनका यूज़ है, वो है वेटनोवेट एन का यूज़ होता है एक्जिमा जो कि ये रहा आपका एक्जिमा। उसके बाद इसका है सोराइसिस के केस में यूज़ होता है, देन स्किन इन्फेक्शन के केस में ये यूज़ होता है आपका वेटनोवेट सी एंड वेटनोवेट एन। उसके बाद आप बात करेंगे क्वाड्रिडम क्रीम के ऊपर। तो जो क्वाड्रिडम क्रीम है, इनका जो उपयोग होता है रिंग वॉर्म में, है ना। उसके बाद डर्माटाइटिस होती है, किसी प्रकार का स्किन का डर्म मतलब स्किन इन्फ्लामेशन, यानी स्किन का इन्फ्लामेशन हो जाना, तो वहाँ पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्रीम है वो है लुलिकैन क्रीम। लुलिकैन क्रीम के अगर हम उपयोग की बात करते हैं तो वो स्किन इन्फेक्शंस, त्वचा पे किसी प्रकार का संक्रमण हो, रिंग वर्म, दाद, खाज, खुजली वगैरह पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, दिनाय वगैरह में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। देन एथलीट्स फूड्स, जो एथलीट है, जो बंदे दौड़ते हैं, खेलते हैं वगैरह, उनके फूड्स में भी इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, छाला जब पड़ जाता है तो। उसके बाद लोमेला क्रीम का जो हम यूज़ करते हैं वो मेलेस्मा के इसमें यूज़ करते हैं। देन डार्क स्पूट वगैरह, काला काला धब्बा है जिसको हम मेलेस्मा कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि छोटा छोटा स्पूट्स वगैरह, मुंह एकदम पूरा कचरा जैसा दिख रहा है, तो वहाँ पे हम लोग लोमेला क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा अब आता है सिरप। अब हम कुछ सिरप देखते हैं, तो सिरप में जो सबसे पहला सिरप हम बात करेंगे एरिस्टोजाइम सिरप। इस एरिस्टोजाइम सिरप की जो स्ट्रेंथ होती है 200 ml होती है। इनका उपयोग हम बात करें तो बर्निंग, जब आपके पेट में जलन होता हो, पेट में जलन, तब इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इनडाइजेशन, आपका खाना सही से नहीं पच रहा हो, बदहजमी हो रही हो, अपच हो रही हो, तब इसका हम इस्तेमाल करते हैं। देन गैस फॉर्मेशन, पेट में गैस बन रहा हो तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डोज क्या लेना होता है हमें, तो जो अडल्ट होता है उसे हमें 5 ml देना होता है दिन में 2 बार। जो चाइल्ड होते हैं उसे हमें 2.5 ml देना होता है दिन में 2 बार। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है हिमालय लिव 52 सिरप। इनके अगर उपयोग की बात करें तो इनका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है जॉन्डिस में, और दूसरा लीवर की हर प्रकार की बीमारी में। तो जो पीलिया किसी को हो गया उसे आप लिव 52 सिरप दे सकते हो। देन इनडाइजेशन हो रहा, अपच है, बदहजमी है, वहाँ दे सकते हो। भूख नहीं लग रही है तो भूख बढ़ाने के लिए भी हम लोग लिव 52 सिरप का इस्तेमाल करते हैं। देन लीवर डिजीज़, लीवर की बीमारियों में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डोज की अगर हम बात करें, हमें 5 ml ये लेना होता है। कब कब लेना होता है, खाना खाने से पहले, उसके बाद कहते हैं खाना खाने के बाद, एंड रात में खाना खा के जब सोने जाते हो तब। कॉन्सेप्ट क्लियर है। बिफोर नाइट, आफ्टर लंच एंड ड्यूरिंग नाइट। बिफोर लंच, आफ्टर लंच एंड ड्यूरिंग नाइट। कॉन्सेप्ट क्लियर है। 5 ml। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा आर्बिटोन एंड जिंकोविट सिरप। जो आर्बिटोन सिरप है, इनके अगर हम इस्तेमाल की बात करते हैं गाइस, तो अनीमिया और लो हीमोग्लोबिन, जब आपके बॉडी में अनीमिया हो, खून की कमी हो, और हीमोग्लोबिन का भी कमी हो, तो हम लोग आर्बिटोन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सेवन होता है 5 ml, अडल्ट और चाइल्ड दोनों में एक दिन में 2 बार दे सकते हैं इसको। कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा हमारा इसमें है जिंकोविट सिरप। जिंकोविट सिरप का इस्तेमाल जो है वो किस में होता है गाइस, ये बूस्ट इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इम्यून सिस्टम
सिस्टम में इंक्रीज करने के लिए, हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है उनको बढ़ाने के लिए हम लोग इसका सेवन करते हैं। तो डोज क्या है इनका, अडल्ट में 10 ml देते हैं और चाइल्ड में 5 ml देते हैं, एक दिन में 2 बार। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेरी सिरप। नेरी सिरप का जो इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर किडनी स्टोन्स, पथरी के इलाज में होता है, और ये बच्चों में हम लोग यूटीआई में भी करते हैं। अगर किसी किसी बच्चों में यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। डोज की बात करते हैं तो अडल्ट में जो हम देंगे 10 ml देंगे और बच्चों में देंगे तो हम लोग 5 ml देंगे, और एक दिन में 2 बार इनका सेवन करना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजीन। डाइजीन जो सिरप है इनका उपयोग की हम बात करें तो इंडाइजेशन यानी कि अपच, बदहजमी, एसिडिटी वगैरह, एसिड रिफ्लेक्सेस हो रहा है, स्टोमक अल्सर है, पेट में अल्सर वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग डाइजीन का सेवन करते हैं। डोज की बात करें तो अडल्ट को अगर हम देंगे 10 ml देंगे दिन में 2 बार, और चाइल्ड को देंगे तो हम लोग 5 ml देंगे दिन में 2 बार। बीडी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात करते हैं 2 इंपोर्टेंट मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सिरप। ये एक मल्टीविटामिन है, इसमें मल्टी मिनरल भी होती है, बहुत सारे विटामिन होती है, बहुत सारे मिनरल्स होती है, और एक सिरप में एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, फ्री रेडिकल्स को जो क्या कहते हैं इनहिबिट करती है, रोकती है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें पहला हमारा है मैक्सरिच मल्टीविटामिन सिरप। इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं, बूस्ट एनर्जी, ऊर्जा बढ़ाता है ये सिरप, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको बिल्ड करता है, जो हमारा याददाश्त है, मेमोरी है, उसको भी ये इंक्रीज करता है, ये हमारा मैक्सरिच विटामिन सिरप। दूसरा हमारा है विवोन सस्पेंशन। विवोन सस्पेंशन, इसमें मल्टीविटामिन होती है, मल्टी मिनरल्स होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होती है। इनका जो उपयोग होता है वो होता है डायबिटीज़ में, जिसको डायबिटीज़ है, मधुमेह रोग है उसमें होता है, जिसको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रोल हो गया है, बहुत ज़्यादा चर्बी हो गया, वहाँ भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। कोल्ड सोर्स, ठंड के घाव यानी कि सोर थ्रोट वगैरह में कर सकते हैं। देन डिफेंड इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, रक्षा करता है, उसको उसमें मजबूती प्रदान करता है ये सिरप। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिसलेनियस टैबलेट एंड सिरप। वैसा सिरप एक सिरप है जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे कि हमारा है इसमें डिसिफिन प्लस सिरप। इनका उपयोग जो गाइस आप भूख न लगने पे भी कर सकते हैं, ये उल्टी में भी काम आता है, और बदहजमी, अपच, इंडाइजेशन में भी ये काम आता है। यानी कि हमारी विटामिन बी की कैप्सूल्स होती है, इनका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पहला तो आप कमजोरी, वीकनेस में कर सकते हैं, माउथ अल्सर में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा थकान है तब कर सकते हैं, भूख जब आपको नहीं लग रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट में कर सकते हैं, और ऊर्जा की कमी है, एनर्जी का कमी है, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, और इम्यून सिस्टम कमजोर है तो वहाँ पे भी इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट में, ये हमारा लास्ट है पीडीएफ। तो इस लास्ट नोट्स में हम बात करेंगे ओटीसी मेडिसिन। व्हाट इज दिस? तो ओवर काउंटर मेडिसिन, वैसी दवाइयाँ जिसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर की जो दवाई मैंने बताई उसमें आवश्यकता होती है, अब नीचे जो मैं बता रहा हूँ उसमें आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आपका है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन का हम सेवन करते हैं पेन में, कोल्ड में, दर्द में, बुखार में, सर्दी जरा बुखार में। उसके बाद हमारा आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बुखार में, मेंस्ट्रुअल पेन में, मासिक दर्द में, और एक्स मुहासा वगैरह में इसका सेवन करते हैं। उसके बाद हमारा फिक्सोफिनाडाइन का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा बुखार हो, हेवी फीवर हो, एलर्जी हो, किसी प्रकार का रिएक्शंस वगैरह हो। उसके बाद हमारा हाइड्रिकोटोशन क्रीम आती है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं रेडनेस में, ईचिंग में, और स्वेलिंग में, लालिमा हो जाना बॉडी पे, देह में खुजली हो जाना, देह में स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। इसके बाद हम बात करते हैं डेक्स्ट्रोमिथोरफेन। डेक्स्ट्रोमिथोरफेन जो ये कफ सिरप में एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है, तो इसका हम लोग कफ में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है ये ओटीसी मेडिसिन है। तो गाइज मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो आपके जो कॉमन मेडिसिन थे ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तब तक मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।